हेलो एंड वेलकम टू माय शो महक रेसिपीज। तो व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, विंटर सीजन में गरम गरम मिल्क के साथ हमें क्या चाहिए होता है? कुकीज़। तो चलिए आज बनाते हैं कुकीज़ की रेसिपी। बहुत ही इजी और बहुत ही सॉफ्ट कुकीज़ बनेंगी। सॉफ्ट बनेंगी इसका मतलब नान खटाई। तो चलिए बनाते हैं नान खटाई की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नान खटाई को बनाना। उसके लिए हमें चाहिए मैदा। 65 ग्राम मैदा लिया है मैंने, ऑल पर्पस फ्लावर। यहाँ पे मैंने लिया है कैशू, जो कि मैंने अच्छे से पीस लिया है कैशू को। आलमंड, इसे भी अच्छे से पीस लिया है। और पिस्ताचो, इसे भी पीस लिया है। आप चाहें तो इसे इसमें ऐड कर सकते हैं नान खटाई बनाने के लिए। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 40 ग्राम देसी घी, कैस्टर शुगर, और या आप चीनी को मिक्सी में पीस लेंगे तो वो इस तरह की पाउडर फॉर्म में बन जाएगी। ये है 40 ग्राम। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, ये भी है 35 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना मैदे को यानी कि फ्लावर को इस बोल में डाल देंगे। तो लीजिए, मैदा गया अंदर। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, मुझे नान खटाई खाना बहुत पसंद था, मेरी फेवरेट थी। तो ये गया बेसन इसके अंदर, पिसी हुई चीनी। वाह! अब हम इसकी जो परफ्यूम है इसको बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और डालेंगे। अब इसको अच्छे से एक बार स्टर कर लेते हैं, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आपको पता है, जब नान खटाई खाते हैं ना तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और हमारी भी नान खटाई उसी तरह ही बिल्कुल सॉफ्ट और यमी बनेंगी। आप बना के देखिएगा, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही टेस्टी होगी ये नान खटाई। और बहुत ही इजी है घर में बनाना इस नान खटाई को। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा घी। घी डल चुका है इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, ज़्यादा नहीं डालना। हाफ टी स्पून में डाल रही हूँ पिस्ताचो, हाफ टी स्पून कैशू एंड हाफ टी स्पून आलमंड। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। अच्छा, अब हमें यहाँ पर अपने हैंड्स का यूज़ करना होगा, इससे नहीं हो पाएगा। तो चलिए एक डो बना लेते हैं, डो की फॉर्म में रेडी कर लेते हैं इसे इस तरह से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके डो में से, क्योंकि हमने यहाँ पर इलायची का यूज़ किया है, और इलायची का फ्लेवर तो क्या बात है। दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो हमें घर में ही मिठाइयाँ, कुकीज़, मैं आपको सिखाऊंगी तरह तरह की कुकीज़ बनाना। तो लीजिए, हमारा जो ये डो है रेडी हो चुका है। बस अब हमें इसे क्या करना है, अब हम इसे एक बेकिंग ट्रे पे लेंगे। मैंने अपने अवन को जो है 180 डिग्री पे प्री हीट कर रखा है। तो अब हम इस डो को जो है अपनी बेकिंग ट्रे पर सजा देंगे। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस करने के लिए बटर का यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस पे देसी घी भी लगा सकते हैं, उसे ब्रश कर सकते हैं। तो अब हम इस कुकी को छोटी छोटी कुकीज़ लेंगे हम इस तरह से। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने एक डो लिया है, तो इसको इस तरह से कर लेंगे और एक छोटी सी बॉल बना लेंगे इसकी।
देखिए। और अब हम यहाँ पर इस तरह से अपने पिस्ताचियोज लगा देंगे और एक आलमंड। तो लीजिए, इसी तरह से हम अपनी सारी नान खटाई बना लेंगे। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इस तरह से करेंगे और इसे एक बॉल की शेप दे देंगे। बॉल की शेप दे देने के बाद हम इस तरह से इसे पुश कर देंगे हल्का सा, और इस पे अब हम लगा देंगे पिस्ताचियोज, थोड़े से आलमंड, बस। और इसी तरह से हम अपनी सारी कुकीज़ बना लेते हैं। तो लीजिए, इसी तरह से मैंने अपनी सारी कुकीज़ को रेडी कर लिया है और अब हम इसे 180 डिग्री पे ओवन पे बेक कर लेंगे ओनली 10-15 मिनट्स के लिए। तो लीजिए, हमारी गर्मा गर्म नान खटाई बनके रेडी है। इसे मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब इसे एक ट्रे में डाल के सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हम अपनी नान खटाई को एक ट्रे में सजा लेते हैं और ऊपर से थोड़ी सी रोज पेटल डाल देंगे और ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए अपने घर में, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाइए दिवाली के फेस्टिवल पे। तो चलिए, अब आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को, और मेरी नई रेसिपी का वेट कीजिए। तो आपसे गुड बाय कहूँगी। चलिए, फिर मिलते हैं।